महाराष्ट्र के पनवेल में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ यादव समाज का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। पनवेल तहसीलदार कार्यालय की ओर बढ़ते इस प्रचंड मोर्चे में जनसैलाब उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि कर्नला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से दोपहर 11 बजे शुरू हुआ यह विरोध मार्च अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। विश्व यादव महासंघ और संस्कार सामाजिक संस्था समेत कई सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग तेज कर दी है। मुंबई के पनवेल से उठी यह चिंगारी अब उत्तर भारत तक पहुंच चुकी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और साफ संदेश दिया जा रहा है कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। यादव समाज का कहना है कि फिल्म में समुदाय की छवि को लेकर गंभीर आपत्ति है और जब तक विवादित हिस्सों को हटाया नहीं जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। फिलहाल पनवेल में माहौल गरमाया हुआ है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी स्थिति नजर बनाए हुए है। कैमरे पर दिख रही ये तस्वीरें बता रही हैं कि यह विरोध सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं बल्कि अब राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन बनता नजर आ रहा है। 19 साल की उम्र में उन पर फिल्म क्यों बनती? बनाना तो अखिलेश यादव पर बनाइए, लालू यादव पर बनाइए, मुलायम सिंह यादव पर बनाइए और यादव हैं। और 1962 की लड़ाई में रजांगला के युद्ध में हमने लड़ा है। 120 बहादुर ने जो वहाँ लड़ाई लड़ी उसके फिल्म बनाइए। आप जब 120 बहादुर की बात लड़ाई की बात आती है तो बहादुर टाइटल देते हैं। यादव का नाम क्यों नहीं है? यादव रेजिमेंट आज नहीं है। इसका हमारा कड़ा विरोध है। सरकार से हमारा मांग है। यहाँ मुंबई में भी ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमारा मांग है कि हमारी अपमान को बंद किया जाए। हम भी आपको वोट दिए हैं, हमारे वोट से बैठे हैं, इससे हमारा अपमान नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। कि हमारे पूरे यादव समाज का अपमान है और ये हम फिल्म चलने नहीं देंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि फिल्म पर रोक लगाई जाए। धन्यवाद। जय यादव, जय महाराज। आ जाओ भाई। सर, एक बात ये बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसमें आदेश में ये बताया कि उसमें कुछ विवादित नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे डीएन यादव जी आप? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कैसे बोल सकता है ये अगर है तो कहीं न कहीं बोलिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तो पिक्चर देखा नहीं है और जो उसमें बात ये है, विवादित का कारण क्या है कि अगर वो लड़की यादव और लड़का गैर बिरादरी का दिखा करके और यादव की लव स्टोरी बना रहे हैं तो कहीं न कहीं ये सम्मान हमारे समाज के साथ, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं ये फिल्मी दुनिया को वापस चेतावनी दे रहा हूँ। अभी तो आज हम लोग रैली निकाले हैं। अगर ये सेंसर बोर्ड अगर ये इस तरह से लोग पास करते रहे और शासन प्रशासन, हालांकि जो सरकार है, जो सेंसर बोर्ड होता है और जो ये फिल्मी दुनिया है, अगर ये लोग मिलकर ऐसे ही बनाते रहे तो अगला मोर्चा जो है ये फिल्मी दुनिया का जहाँ पिक्चर बनती है ना इनकी, वहाँ पे निकालेंगे। और अगर इस तरह से अगर फिल्म रिलीज करने का काम करेंगे तो हम लोग जो है थिएटर को नक्शे से मिटा देने का काम यादव समाज करेगा अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो। आर्यन यादव सर, आप ये बताइए। अखिलेश किधर? आर्यन यादव जी, आप ये बताइए, फिल्म जो होती है समाज का एक हिस्सा होती है, उससे इतना प्रभावित हो गया समाज में, मान लीजिए जो युवा लोग हैं, लड़के लड़कियों पे काफी प्रभाव पड़ता है। आज यादव समाज अपने समाज और कुल को बचाने के लिए, युवा लोगों को बचाने के लिए आज सड़कों पे उतरा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे पहले यही यादव जी की लव स्टोरी देख करके, सुन करके, समझ करके आपको लगा, हमारे यादव समाज को लगा ये सिर्फ यादव समाज का अपमान है। ये यादव समाज का अपमान क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, ये एक भी सब लोगों को मिलकर सोचने का काम है। लेकिन मैं कहूँ सेंसर बोर्ड इसमें क्या देख करके, और कल ही रिलीज होने, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि ये फिल्म कल रिलीज होने जा रही है। सेंसर बोर्ड को हमारे यादव समाज को चेतावनी यह है कि इस तरह से नजरअंदाज करके यादव समाज को ठेस पहुंचा के, समाज को अपमानित करके अगर ये फिल्म रिलीज करते हैं तो हमारा अगला लक्ष्य सेंसर बोर्ड का ही ऑफिस होगा, जो उनका मुंबई में ऑफिस है। पहला बात। दूसरी बात, ये जानबूझ करके यादव समाज बढ़ाना पढ़ाना जो भी हो, मैं उनको यादव समाज की ओर से कहना चाहता हूँ कि आप होश में आओ। अगर आप होश में नहीं आते हैं तो आपका ये बिजनेस एक समाज को कलंकित करके, अपमानित करके आप जो बिजनेस कर रहे हैं, इसका बहुत बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ये यादव समाज आकर उसी पे, आज के बारे में बताऊं, हम लोगों ने बड़ी लोकतांत्रिक ढंग से ये मोर्चा निकालने का काम किया ताकि उनके कान में उनकी बात समझ में आए कि हमारा कहीं न कहीं विरोध है। ये विरोध केवल महाराष्ट्र में, पनवेल में नहीं हो रहा है, ये विरोध हिंदुस्तान भर में हो रहा है। हम महाराष्ट्र के सेंसर बोर्ड के और उनके डायरेक्टर को
आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो देखें कि हमारा समाज कितना आक्रोशित है। इसका हम एक ट्रेलर उनको दिखाना चाह रहे हैं। रिपोर्ट पुलिस की ओर से जाएगी, रिपोर्ट प्रशासन की ओर से जाएगी, वो समझ लें कि हमारा ये आक्रोश किस हद तक जा सकता है। हम किसको जो नौजवान बच्चे की तो बात कर रहे थे, नौजवान बच्चे ही हमको जीने नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सोने नहीं दे रहे हैं कि आप क्यों बैठे हुए हैं, क्यों मोतीलाल जी बैठे हैं, क्यों आप डी.एन. यादव बैठे हैं, नहीं बैठने दे रहे हैं। इसलिए हमको मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ा। ये उसका प्रथम कड़ी, पहला कड़ी आज जो हम लोकतांत्रिक ढंग से शांति को बैठने से मोर्चा लिया। थैंक यू सर। पद्मावती के बाद करणी सेना ने उस फिल्म का विरोध किया था, उसके बाद जो ट्रेंड चला है और आज आपकी ये यादव जी की लव स्टोरी में आकर के रुका हुआ है, तो एक तरफ से देखा जाए तो एक फिल्म को हिट कराने का भी एक स्टंट के तौर पे देखा जाता है। ऐसे विरोध मोर्चे प्रदर्शन पूरे देश भर में होता है, बैन लगता है, कोर्ट में जाती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कहा। इन लोगों ने धंधा बना लिया है। अभी पंडित जी का कुछ पंडित का बना है, ये बना है। हम लोगों ने भी विरोध किया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति पर, जाति समाज पर कोई फिल्म बननी नहीं चाहिए। अगर बनती है तो समाज को बहुत ही जोरदार ढंग से इस तरह से विरोध करना चाहिए कि उनके बंगले फूंक दें, उनके स्टूडियो के ऑफिस फूंक दें, उन पर आक्रमण करें। तभी हमको लगता है अगला स्टेप दूसरे किसी यादव समाज पर या दूसरे किसी समाज पर ये बनाने से रुकेंगे।